तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपनी स्किन के लिए जो डार्कनेस है, पिगमेंटेशन है, क्या बोलते हैं, पिंपल्स के निशान है, या जो भी आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है, ड्राइनेस है, ऑयली है, तो इन सब से जो रिलेट करता है ना, वो एक मॉइस्चराइजर होता है। स्किन का 24 आवर्स हमेशा आपकी स्किन का मॉइस्चराइज रहना, मतलब उसके ऊपर कोई भी एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगे रहना चाहिए। तो क्या करना है, उसके लिए एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेना है, बट लेकिन क्योंकि हम चल रहे हैं 100% नेचुरल तरीके से, तो कोई भी ऐसा मार्केट बेस्ड जो मॉइस्चराइजर है वो तो हम यूज़ करने वाले नहीं हैं। लेकिन हमेशा बोलती हूँ, बिल्कुल अंधाधुंध होके किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। सपोज करिए इतने सारे रेमेडीज हम यूज़ करते हैं, हो सकता है किसी की स्किन ऑयली है, किसी की ड्राई है, किसी की कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हर किसी के लिए मॉइस्चराइजर जरूरी है, लेकिन एक ही मॉइस्चराइजर हर किसी के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है, जबकि मार्केट में तो वो आते हैं ना, ड्राई स्किन के लिए ये लो, ऑयली स्किन के लिए ये लो। तो हमें थोड़ा सा सोचना है और फिर काम करना है। किस तरह से काम करना है, सारी चीज़ें डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, स्किन आपकी ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, जैसी भी हो, लेकिन उसके ऊपर मॉइस्चराइजर जो है ना, वो स्किन पे हमेशा लगे रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कई बार क्या होता है कि हमारी स्किन ऑयली होती है और हम उस पर मॉइस्चराइज नहीं करते हैं। वो जो ऑयल निकल रहा है ना, कई बार ड्राइनेस की वजह से भी निकलने लगता है। और हमेशा याद रखना, स्किन अगर मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे तो उस पर प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और बहुत से लोगों को इसीलिए प्रॉब्लम होती है कि वो अपना स्किन केयर ही नहीं करती है। स्किन केयर में क्या आता है, स्किन को क्लीन करना, मास्क लगाना और मॉइस्चराइजर, जो अभी हम शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिले नहीं करते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या मॉइस्चराइजर है एक ऐसा जो हर एक स्किन टाइप के लिए अच्छा हो सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मुकेश भट्टी और इस चैनल पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ, जिसमें हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी किचन से ली हुई चीज़ों को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी चीज़ों में और अपनी स्किन को ग्लोइंग, अपने हेयर्स को बहुत ज़्यादा बाउंसी सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, तो फटाक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत कुछ आप ही को इस चैनल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है ना, तो लाइक जरूर किया करो। अब हम बात करते हैं कि मॉइस्चराइजर की, स्किन के मॉइस्चराइजर के, जिन लोगों को पिगमेंटेशन है वो प्लीज़ इस चीज़ को बिना स्किप किए करना है, जो भी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हो, बिल्कुल यही प्रोसेस आपने करना है और इसी क्या बोल सकते हैं, इसी मिक्सचर को अपने फेस पे लगाना है, खासकर नाइट के टाइम पे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप घर पे रहते हैं तो मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा चिपचिपा होने वाला है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको नाइट पे। देखिए कुछ पाना है ना, तो कुछ खोना पड़ेगा। तो थोड़ा सा चिपचिपा आपको लग सकता है, आपकी स्किन का टाइप जो भी हो, तो थोड़ा सा सहन करिएगा। लेकिन इसके रिजल्ट्स जब आपको मिलेंगे ना, तो आप भूल जाएंगे कि क्यों फील हो रहा था, कैसा फील हो रहा था। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। आपको चाहिए इक्वल क्वांटिटी में, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में मेजरमेंट के साथ ले लीजिएगा। आपने लेना है नींबू, एक बड़ा सा नींबू या छोटा जो भी है, लेकिन इनकी क्वांटिटी सेम चाहिए। नींबू, ग्लिसरीन और रोज वाटर, तीनों की इक्वल क्वांटिटी लेके, और किसी भी ग्लास जार में, ग्लास की जो बोतल होती है ना, उसमें आपने इसको रखना है। प्लास्टिक में मत रखिएगा, ग्लास की बोतल में रखना है। और इन तीनों ही चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में लेके अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। जो हैंड से ब्लेंड करने वाला आता है, मेरे पास छोटा है, और मैं जब कुछ भी कद्दूकस करती हूँ ना, उसके लिए भी एक छोटा सा रखा है मैंने। उससे क्या होता है, जब छोटी किसी भी चीज़ में, जैसे आलू को ग्रेट करते हैं या फिर किसी भी फ्रूट को ग्रेट करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से, क्योंकि मिक्सी में इतना सा किसी भी चीज़ को ब्लेंड करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें रखें जो कि मार्केट में ईजिली मिल जाती हैं। जैसे कि अदरक के लिए हम रेत, अदरक घिसने के लिए लेते हैं ना, उसको यूज़ किया करो जब आप आलू को भी घिसते हो, तो उससे बहुत अच्छे से बिल्कुल एक पेस्ट के जैसा बन जाता है, उसको लगाना भी इजी हो जाता है, ठीक है। तो आपने इन तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, एक ग्लास की बोतल में डाल लो, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करके अपने जहाँ पे भी आप सोते हो ना, वहाँ पे इसको रखना है, नहीं तो आप भूल जाओगे, और भूलना एक भी दिन नहीं है। देखिए एक दिन लगाया, नहीं लगाया, कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, आपको लगातार लगाना है डेली। अपना नाइट का जो भी स्किन केयर है, जो मास्क लगाते हो, जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जो भी चीज़ आप अपनी स्किन के लिए करते हो ना, देखिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। मास्क जो है वही हमारी स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं है सिर्फ फेस वॉश कर लिया और फेस क्लीन हो गया। दूध से अपने फेस को क्लीन करने के बाद, मास्क लगाने के बाद और अपने फेस पे आइसिंग करने के बाद, आपने इसको लगाना है अपने फेस के ऊपर, पूरे फेस पे कुछ बूंदे लेनी है, इस तरह से लगा के और अच्छे से
बिल्कुल हल्के हाथों से, नहीं तो ऐसे ऐसे करके इसको फैला लेना है, ठीक है। फैलाने के बाद आपने सो जाना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा, बिस्तर खराब हो जाएगा, कंबल खराब हो जाएगा, देखिए ये तो इसका कुछ नहीं कर सकते। ये आपको देखना है कि किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे, क्या आप कर सकते हैं, ये आपको देखना है। लेकिन यही एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसके लगाने के बाद जब आप मॉर्निंग में उठेंगे और दूध से जब, जो कि मैंने आप लोगों को बोला है कि डेली का काम है, ये एक भी दिन स्किप नहीं करना है। तो आप जब दूध से अपने फेस को क्लीन करोगे ना, आपको अपनी स्किन इतनी सॉफ्ट लगने वाली है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगने वाली है। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं दूध से फेस को क्लीन करती हूँ ना, तो यहाँ यहाँ पे ना जैसे क्या बताऊँ, जैसे हवा चलती है, हवा चलने वाला मौसम आता है ना, उस टाइम पे जैसे खिंची खिंची सी ड्राई ड्राई सी स्किन हो जाती है, बिल्कुल वैसी हो गई थी। तो वो आपको भी हो सकती है, इसलिए बोलती हूँ अंधाधुंध विश्वास नहीं करना है। और जब कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, तो ये मत सोचना ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही, ऐसा नहीं होता है। सोचना कि कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस्टेक की है। तो मेरी जो मिस्टेक थी ना, वो ये थी कि मैंने जो प्रेशर था ना, कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में फटाफट से रगड़ देते हैं, 5 मिनट क्या मसाज करनी, चलिए जोर लगा के रगड़ देते हैं, है ना। तो वैसा होता है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के दूध से अपने फेस को क्लीन करोगे तो आपकी स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, ड्राइनेस आपको फील हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा ना देख के चीज़ को करना, कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। जहाँ पे प्रेशर की ज़रूरत होगी आपको बताऊंगी मैं, वहाँ पे सिर्फ प्रेशर लगाना है। बाकी जितनी भी चीज़ें अब तक शेयर की है ना, उसमें किसी भी तरह का कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा जोर अपनी स्किन पे, अपने फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फेस जो है ना, हमारे दर्पण मतलब मन का आईना होता है, जैसे हम अंदर से होते हैं वैसा वो दिखाता है। आपने कभी देखा है जब मिरर होता है, मिरर को हम टच करते हैं, है ना, टच करते हैं तो उस पर, जबकि हमारे हाथ भी क्लीन है, मिरर भी क्लीन है, जैसे ही उसको टच करेंगे तो क्या हो जाता है, उस पर दाग लग जाते हैं। देखना देखना कभी ऐसे स्ट्रीम्स के जैसे ऐसे दाग सा बन जाता है, उसके ऊपर हो जाता है ना, जबकि मिरर भी क्लीन था, हमारे हाथ भी क्लीन थे। तो इसी तरह से हमारा जो फेस है ना, वो हमारा आईना है, तो उसको हमने बहुत ज़्यादा टच नहीं करना है। एनी हाउ हम कितना भी अपने हैंड्स को क्लीन कर लो, घर में काम करते टाइम, कुछ ना कुछ करते टाइम, या फिर हवा में जैसी चीज़ें होती है, तो वो हमारी स्किन पे ना सबसे गंदे हमारे हाथ ही होते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, अपने फेस को बहुत ज़्यादा टच नहीं करना है। टच तो बिल्कुल ही नहीं करना है। जब आप कुछ भी एप्लीकेशन कर रहे हो, सिर्फ उसी टाइम पे टच होना चाहिए, उसके अलावा आपने अपने फेस को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है। अगर अच्छी स्किन चाहते हैं तो वही हमारे फेस के साथ होता है, चीज़ें हमारे फेस पे लग जाती है और हमें समझ नहीं आता, क्योंकि मॉइस्चराइजर जो हमने लगा रखा होता है ना, उसकी वजह से। अब बात आती है वो जो चिपचिपा मॉइस्चराइजर है ना, जो हमने रात को लगाया है, उसको दूध से ही साफ करना सुबह, ठीक है। पानी मत डालना, अगर आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करना एक कॉटन दूध में लेके उसी से आप वाइप करें। नींबू जरूर डालना उसमें, ठीक है। सच बता रही हूँ, पिगमेंटेशन के ऊपर ये चीज़ें काम करेंगी। आपके पिंपल्स के जो निशान होते हैं ना, उनके ऊपर भी ये काम करती है। बट ऐसा नहीं है कि एक बार लगाए और गायब हो जाए, ऐसा नहीं है। बहुत हार्ड वर्क है और रिजल्ट बहुत धीरे धीरे मिलेगा, इसीलिए हम छोड़ देते हैं इन चीज़ों को करना, है ना। लेकिन आपने थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है और चीज़ों को लगातार करते रहना है। इसके साथ साथ कभी कभी फील होता है कि दिन में अगर आपको चिपचिपा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो जब इतनी चीज़ें हम करते हैं ना, तो हमें किसी भी तरह के मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन अगर फिर भी पड़ती है तो मैंने आप लोगों के साथ ऑयल जो शेयर किया था ना एक, तो उसी को आपने एज अ मॉइस्चराइजर लगाना है। अगर नहीं इतना तामझाम करना चाहते तो 2 बूंद कोकोनट ऑयल की लेके, ज़्यादा नहीं लेनी है, अच्छे से अपने हैंड्स पे रब करके और पूरे फेस पे फैला लो। ये आपका मॉइस्चराइजर हो गया है। ये आपको धूप से भी बचाएगा, जो सन की जो किरणें हैं उनसे भी बचाएगा। और जब भी धूप में निकले तो प्लीज़ अपने फेस को कवर करके निकले। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम किस तरह से, देखिए सनस्क्रीन जो है वो भी एक केमिकल है, जैसे कि मैंने बताया। इस दौरान हम देखना मतलब जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। इसलिए मैं सच बोल रही हूँ, मैं खुद भी सनस्क्रीन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, और मेरी मानो तो आप भी मत करना सनस्क्रीन का यूज़। लेकिन बहुत तेज़ धूप में जाते हो तो कैप पहनो, पूरा फेस को कवर करके जाओ। अगर आप डायरेक्ट धूप में जा रही हो तो एक यही ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यही एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।